यादव। पिंकी यादव, कैसे घर में घुसे थे ये बदमाश लोग? हम तीनों लोग सो रहे थे, आगे इन लोगों ने बाइक खड़ी की तो गेट बजाया, हम थे ऊपर, हमारे हस्बैंड ने गेट खोल दिए। गेट खोल दिया तो उन्हें घुस गया और हमारे हस्बैंड की नाक पे वो मार दी, वो पकड़े थे कट्टा मार दी तो उन्हें के चोट लगी तो एकदम बेहोश हो गया। वो रोने लगे, रोने के बाद सुन के हम ऊपर से नीचे भाग के आए। नीचे भाग के आए तो उसने भी, एक ने हमें पकड़ लिया, एक ने हमारे बच्चे पकड़ लिया, एक उन्हें पकड़े बैठा। तो उसने एक हाथ से हमें पकड़े, एक हाथ से हमें वो दिखा रहा कट्टा। तो हमने तभी उसका मोचा पकड़ खींच दिया। हमने पहचान नहीं हुआ, हमने और कोई है तो हम चिल्लाने लगे चोर चोर चोर। तो यहाँ बच्चे थे लड़के, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने जब भाग किया तो हमने गेट बजाया तो सोई उन लोगों ने हमें छोड़ दिया। तमंचे वगैरह भी थे उन पे? तमंचा वगैरह? हाँ, तमंचा था। अच्छा, एक चोर बताते हैं कूद गया ऊपर से? एक कूद गया ऊपर से, अभी 2 बंदे हैं इसके अंदर, 3 थे, उनकी ये बाइक खड़ी है। हस्बैंड के आपके चोट आई है? हस्बैंड की चोट आई, हमारे तो ये कैश चोरी हो गई था। देखिए, एक्चुअली जनपद कासगंज के थाना पटियाली अंतर्गत गंज पटियाली मार्ग पर पटियाली कस्बे से पूर्व में ही एक अकेला मकान था, जिसमें राहुल नामक व्यक्ति लगभग 2 साल पहले जो मकान बना था अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और एक 10 वर्षीय लड़का उसमें रह रहा था। सायंकाल के समय उनके दरवाजे पे नॉक करके आवाज़ दी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि उनकी रिश्तेदारी से कार्ड देने वो आए हैं। इस पर उनके द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है और 3 बदमाश घर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद बातचीत के दौरान जो राहुल पीड़ित व्यक्ति है वो तमंचे से उसके सर के ऊपर से चोट पहुंचाई जाती है, जिसमें चोटिल होता है। इसके बाद किसी तरीके से बातचीत के बाद वो पीड़ित परिवार घर के बाहर निकल करके और दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने के बाद इनके द्वारा तत्कालिक रूप से यूपी 112 और स्थानीय थाने को सूचना दी जाती है। इमीडिएट इस सूचना पे स्थानीय पुलिस बल यहाँ मौके पे पहुँचता है। मौके की स्थिति को देखता है, वहाँ अत्यधिक भीड़ जमा रहती है, इस कारण से अन्य थाने की भी फोर्स को बुलाया जाता है। उसमें से एक बदमाश जो भागने के चक्कर में ऊपर से कूदा था, उसको जो चोट आती है, तत्काल पुलिस बल द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। फिर लोग जो वहाँ रहते हैं उनको नियंत्रित करते हुए लोगों को हटा करके और वो ऑपरेशन जारी कराया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट और बाकी चीज़ें पहन करके, और पुलिस बल सीढ़ी लगा करके ऊपर मकान पे चढ़ती है। ऊपर चढ़ने के बाद उसको बार बार चेतावनी दी जाती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और आत्मसमर्पण कर दो। फिर भी जब पुलिस नज़दीक उसको पकड़ने का प्रयास करती है तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया जाता है। बदमाशों की फायर के बाद चूँकि बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे जवानों द्वारा पहन रखी गई थी, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उनको पैर में दोनों बदमाशों की गोली लगती है। फिर नियमानुसार उनको वहां से तात्कालिक रूप से हॉस्पिटल प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजा गया। यहाँ इलाज करने के उपरांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको रवाना किया गया है। मौके पे फोरेंसिक टीम बुलाई गई है, अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है। ये जो दुस्साहस उनके द्वारा किया गया है और पीड़ित परिवार द्वारा जो अभी तहरीर दी जा रही है, इसके आधार पर उचित धाराओं में पटियाली में अभियोग का पंजीकरण कराया जाए। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी था क्या? ये अभी इनिशियल स्टेज पे, अभी चूँकि जिन अपराधियों को गोली लगी है उनका चिकित्सीय यहाँ मुहैया कराना, फिर उसके बाद डॉक्टर के परामर्श से ऊपर पहुँचाना, ये अभी इमीडिएट परिवार को रिलीफ पहुँचाना, ये सब कराया जा रहा है। बाकी उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है, कैसे रही, ये अभी हम खंगाल रहे हैं। मकान के अंदर घुसने की इनकी मंशा क्या थी? क्या वो निश्चित रूप से जैसा परिवार बता रहा है, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, लूट के इरादे से ही ये गए थे। अभी प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आई है, क्योंकि उनके अंदर से जो बरामदगी हुई है, 2 तमंचे जो अच्छी क्वालिटी के थे, खोखे और जिंदा कारतूस वगैरह की बरामदगी हुई है, 3 मोबाइल की अंदर बरामदगी हुई है। हर स्तर पर अब हम सर्च करा रहे हैं और नियमों के अधीन कठोरतम कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।